तो सम्राट अशोक का जो हमने जन्म जयंती के बारे में सुना तो हमें अजीब सा लगा स्टार्टिंग में कि इसका कभी वो किस कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया कि कोई जयंती मना रहा हो। तो ये विडंबना की बात है कि हम जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमें पता चला कि भाई ये सारी चीजें अशोक सम्राट अशोक की नाम से ही है, चाहे वो अशोक स्तंभ ले लीजिए या जो बुद्धिज्म को जो फैलाया वो उन्होंने ही फैलाया। तो ये तो हमें बाद में पता चला, लेकिन ये कितनी विडंबना की बात है कि जिस सम्राट के नाम पे सिर्फ दो वर्ल्ड में है, महान अशोक और एक ग्रेट ब्रिटेन, बाकी कोई भी महान के नाम से नहीं है। तो और पूरा के पूरा जितना भी हमारा कल्चर है वो सारा का सारा अभी भी इंडिया में उनके नाम पे ही है, सम्राट अशोक के नाम पे ही है। ये अशोक स्तंभ है या जो भी है, जब ये मोहर लगाते हैं वो भी, या जितनी भी चीजें हैं तो सारी हमारी उसी से वर्ल्ड में पहचान है, और उन्हीं की जयंती हम नहीं मनाते, उन्हीं का हमने बुला दिया। तो इसलिए विडंबना की बात मैं कह रही हूँ। और हमारे जो बुद्धिजीवी लोग थे उनको भी नहीं पता कि हमें इन महापुरुषों की जयंती इनकी बनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए। तो उसका पता चला हमें जैसे ही सामाजिक कामों में निकलने लगे। दूसरा, जैसे समकालीन है सम्राट अशोक के बाद जब आते हैं ये बुद्ध, तो सबसे पहले बुद्ध और महावीर जैन ये दोनों ही समकालीन हुए हैं, क्योंकि 24 जैन हुए हैं और 27 बुद्ध हुए हैं। तो उसका भी हमें नहीं पता था, लेकिन जब बुद्धिज्म का जब बात करते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें था, लोग बनाते थे कि जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा होती थी उस दिन खीर बना के लेके जाना, ये सब चीजें तो थोड़ा थोड़ा पता चला कि ये भी कुछ है। तो जो 22 प्रतिज्ञाओं का जानकारी हुई कि ये भाई ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने सबके साथ चीजों को नकार दिया, तो ये भी एक दिमाग में खलबली वाली चीज थी। तो यानी कि कुल मिला के कहने की बात ये है कि जो हमारे से पहले वाली पीढ़ी चली गई उन्होंने अपने हिस्से का काम नहीं करा, वो उन्होंने अपने हिस्से का काम नहीं करा, वो सिर्फ अपने बीवी टीवी इसमें मस्त रहे, क्योंकि पहले कुछ मिला नहीं, उसके बाद जो मिला तो वो उनको इतना मिला कि वो उसी में खो गए, उसी में ही रम गए और उससे आगे ही नहीं बढ़े। जो कल अपना जो मेन जो बताया भी सर ने कि भाई हम उसी तक सीमित है, तो सर ये भी हमें बाद में पता चला। तो ये भी हमारे जो हमसे पहले वाली पीढ़ी है उन्हीं का ही कसूर है कि हम उन विचारों से अनभिज्ञ रहे। अगर जो ज्योतिबा फुले की भी जयंती आज तक कभी थोड़े से 5 10 15 साल से मनने लगी है, उनकी भी कोई जयंती नहीं मनाते, जबकि 14 अप्रैल तो फिर भी मनाने शुरू कर दी थी लोगों ने बाबा साहब की। लेकिन ज्योतिबा फुले साहब की जयंती नहीं मनाते थे, कोई भी कोई जिक्र नहीं होता था। और जिस समाज से वो आते हैं उन लोगों को तो आज भी उनको नहीं पता कि ये हमारे महापुरुष हैं। ये भी कितनी ज्यादा मतलब एक सेमफुल बात है कि जो हम दूसरों को कंधे पे ढोने लग रहे हैं, उनके उन लोगों को जो बनावटी है, और जो हमारे असली महापुरुष हैं जो हमारे लिए कर गए हैं उनके हमें हिस्ट्री तक नहीं पता है कि कौन है ज्योतिबा फुले या माता सावित्रीबाई फुले। उसके बाद सर ये सारे के सारे अनभिज्ञता का जो कारण है वो हमारे से पहले ही पीढ़ी का तो है ही है, और हमारा भी है सर की, क्योंकि हम भी नहीं किसी के पास जाके बैठते उनसे बातें शेयर करते साझा करते कि भाई हमारे ये महापुरुष हैं। हमारी बहनें आज भी उसी ठर्रे पे लगी हुई है जो पहले लगी हुई थी, और पहले तो सबको कम था क्योंकि उनको वो ये दो दो चार रोटी की दौड़ में लगे हुए थे। लेकिन जब से पैसा आया, थोड़ा सा भरपेट मिला, तो वो दूसरी तरफ उनका मुख हो गया। क्योंकि आदमी सुबह ड्यूटी पर चला गया, उसके बाद उनका काम जो खाली का जो टाइम मिला, समय खाली समय, उसमें उन्होंने उसी ठर्रे को पकड़ लिया। और आजकल तो वो उन्होंने घर घर जाके हमारे माता बहनों को उस काम में लगा रखा है। बहुत ही ज्यादा वो वहां पे इंटरेस्टिंग सा नाच गाना भी होता है, मतलब वहां पे उनको मनपसंद चीजें मिलती है, इसलिए भी वो वहां पे रमी बसी हुई है। इसलिए हमने ये समन का कल तो था, इसलिए वही चलो 1 महीने का पहले से ही बन गया था शेड्यूल, तो हम शांत रहे, कोई नहीं अगले महीने से हम स्टार्ट करेंगे उस गीत संगीत के थ्रू, ताकि हम अपने समन साथी अपने बहनों को या सर को या बच्चों को उसमें जोड़ सके। तो सर कुल मिला के ये हमारे जो पढ़ा लिखा समाज था या जागरूक समाज था उसकी कमी की वजह से हम सब इन चीजों से अनभिज्ञ रहे, जो कि अब हम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमें जानकारी, जितनी जानकारी होती है उतनी जानकारी हमें ऐसा लगता है कि ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। तो सर बस यही इतना ही मुझे बोलना था। और जो 100 जो हमारा 1000 दिन का जो हमारा कैंपेन चल रहा है उस पे हर किसी का अच्छा भी अनुभव है, कड़वा भी। अच्छा तो ये है
कि हम समण जो शब्द है उसका पहचान हम कर पाए, वो हमें हमें हुई तो हम आगे बता रहे हैं, तो वो हजम नहीं कर पा रहे, ये हमारे लिए कड़वा अनुभव है। और क्योंकि वो अभी परसों मेरे पास एक फोन आया कि बहन जी आप तो तीज त्योहार मनवा रहे हो, हम तो इतने साल से छोड़ रहे हैं, आप तो हर चीज का प्रोपेगेंडा कर रहे हो कि ये भी हमारा ये भी हमारा। तो मैंने उनको एक एग्जाम्पल देके बताया सिंपल सा कि सर ये मकान आपका जिसमें रह रहे हो, कह रहे हाँ। तो उनकी 71 साल एज है। तो मैंने कहा अगर आप कोई रेंट पर रख लो और वो आके 10-20 साल आपके घर पे रहने के बाद वो कब्जा कर ले और नहीं छोड़ दे, तो वो आपके घर को किस कैसे वो उसका आकार देगा उसी घर को, कह रहा अपने अकॉर्डिंग तो हिसाब से देगा। तो मैंने कहा सर ये अपने अकॉर्डिंग ही इन्होंने कर लिया, हमारे सारे के सारे त्योहार फसल से ऋतुओं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कृषि प्रधान देश था हमारा और आज ये जाति प्रधान हो गया। तो कहने लगा ये बात तो ठीक है। मैंने कहा सर जो आपको बुक मिली है वो पढ़िए प्लीज, और उसके बाद आप मुझसे बात कीजिए। अगर आपको ज्यादा ही मतलब समझने की इच्छा है कि भाई इस बात को मैं समझूं, तो आप मुझसे ज्यादा समझदार है, आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, तो आप अपने आसपास की दुनिया को देख के समाज को देख के समझिए उस चीज को। तो कहने लगा ठीक है। और मैंने कहा जब भी समझना है तो आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन के लिए, जब बुक में भी कुछ लिखा हुआ है तो आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। तो कहने लगा ठीक है। तो इस ऐसे करके तो हम बस, मुझे सर यही बात रखनी थी, अगर मेरी बात वक्तव्य में कोई भी गलती हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहूंगी, संघ मुझे माफ करे माफ करे माफ।